तो हम फर्स्ट मूलांक के लिए बात। अगर उनको लग रहा था कि हमें अब्रॉड सेट होना है तो ये मौका उनको अब्रॉड सेट होने का करवाएगा। जिनको लग रहा था कि मुझे नया बिजनेस खोलना है, मुझे अपना नया एक शॉप खोलनी है, मुझे अपना एक नई फैक्ट्री लगानी है, मुझे कहीं ना कहीं पे और तरक्की करनी है, तो ये पूरा आपको साल आनंद करवाने वाला है। ये आपके लिए जैकपॉट ईयर है। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 नहीं है तब बस, अगर 4 में उसने ठीक ढंग से रेमेडी की है तो 4, 5, 6 ये भी एक राजयोग होता है। 4, 5, 6 ये भी एक राजयोग है। हाँ, तो जिनकी शादी 5 में नहीं हुई उनकी शादी 6 में हो जाएगी। अच्छा, अब ये उनके लिए बहुत ब्लेसिंग्स वाला साल है। किसको टेंशन देगा? जिनका ड्राइवर कंडक्टर 3 या 9 था। ओके। 8 जिनका है पर्सनल ईयर, उनके लिए ये साल क्या कुछ लेकर आएगा? जिनका भी रंगोली जी पर्सनल ईयर 8 है, उनके लिए स्ट्रेस, टेंशन, हर्डल्स, डिफ़िकल्टी से भरा साल है। तो जितना ये कोशिश करें कि अपना वॉशरूम साफ़ करें, गुरुद्वारे में जाएं, वहाँ झाड़ू पोछा करें, जितना जिम ज्वाइन करके स्वेटिंग करेंगे, ये इनके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा। क्योंकि पर्सनल ईयर 8 शनि भगवान का साल है। ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ बैड कर्मा करे हैं तो अभी उसका अवार्ड रिवार्ड ले लो। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. आज मैं न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। आई एम श्योर बहुत से न्यूमरोलॉजी लवर्स हैं हमारे कमेंट सेक्शन में और उन्हें बहुत पसंद है खुद के नंबर्स के बारे में जानना, खुद के मूलांक के बारे में जानना। एंड नाउ 2026 बस आने ही वाला है, और अगर थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस मिल जाए तो एनर्जी जो बैलेंस हो जाएगी 2026 में हर मूलांक की, उसका क्या ही कहना। सो आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो थोड़ा सा अलग है। आज हम पर्सनल ईयर प्रेडिक्शंस करेंगे हर मूलांक के लिए। सबसे पहले ये जानेंगे कि पर्सनल ईयर होता क्या है, आप कैसे उसकी बेस्ट एनर्जी को यूज़ करें 2026 में, कौन सी आप रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, और अपने 2026 को लाइफ के हर एरिया में, चाहे करियर, चाहे रिलेशनशिप्स, चाहे जनरल ओवरऑल हेल्थ में, कैसे उस ईयर को बेस्ट बना सकते हैं। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। मैं खुद उनके काफ़ी न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट को फॉलो करती हूँ, और जो विजडम उनकी न्यूमरोलॉजी में है ना, आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल। एंड आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं और पहले भी आपने उनके पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया है। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री संदीप बजाज सर। सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री, सच अ प्लेजर। जय गुरु जी, रंगोली जी। आई एम ब्लेस्ड कि आपने फिर दोबारा से बुलाया स्पीकिंग ट्री के लिए, और लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है जी। बिल्कुल। आज आपको भी एक नया नाम मिल गया है। हाँ, और मैंने भी कुछ कंसल्टेशन डबल जी करके देखो आप। बिल्कुल सर, एंड वी आर इक्वली प्लीज्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक जो ऑफ द कैमरा कॉन्वर्सेशन हमारी हो गई ना, उसके बेसिस पे तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि बहुत कुछ बहुत यूजफुल मिलने वाला है आज हमारी ऑडियंस को। सर, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी मैं सब्जेक्ट कहूँगी, लोग थोड़ा सा पढ़ के ही ना बहुत कुछ एग्जैजरेट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सिंपल नंबर्स का गेम है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस सब्जेक्ट में भी। और इसीलिए प्रेडिक्शंस इतने ट्रू होते हैं, राइट? तो आज जैसा हमने चुना कि हम पर्सनल ईयर प्रेडिक्शंस करेंगे हर मूलांक के लिए, बट इससे पहले मैं हर मूलांक को ये बताना चाहती हूँ कि पर्सनल ईयर होता क्या है, वो कैसे अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए रंगोली जी, सबसे पहले तो ये लोग पेन लेके अपना बैठें और एक अपने पास रजिस्टर लेके बैठें, क्योंकि कुछ भी चीज़ सीखने के लिए ये प्रिपरेशन पहले ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है? सब भी हम किसी आदमी से मिलते हैं या फीमेल से मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं, तो हमारे पास एक्सचेंज होता है एक डेटा। जी। जैसे अभी मैंने एक डेटा लिया 15 अप्रैल 2005, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है? अब जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो इस डेट ऑफ बर्थ को पूरा लिख लें। 15 चूंकि डेट है तो उसका टोटल कितना हुआ? 6। मंथ है 4, तो 4 के नीचे 4 लिख लें। 2005 का टोटल आया 7 जी। अब 6 + 4 + 7 कितना हुआ? 17 का 8। 17 का 8, ठीक है ना? तो इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक है 6 और भाग्यांक है 8। राइट। ये डेटा फिक्स्ड है, ये हर डेट ऑफ बर्थ में मिलेगा।
अब हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई ना कोई एनिमी नंबर भी है रंगोली जी। ओके। मैं वो चाहूंगा कि सब व्यूवर्स जो है हमारे वो लिस्ट को लिखें, ठीक है। ओके। एक नंबर जो है उसका दुश्मन 8 है। हाँ, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में भी सूर्य और शनि की नहीं बनती है। तो एक का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है जी। 3 हमारे गुरु और 6 हमारे शुक्राचार्य गुरु, तो दोनों की बनती नहीं है। एक देवताओं का गुरु, एक असुरों का गुरु। बिल्कुल। सो 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। 5 नंबर एक ऐसा ब्लेस्ड नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। ओके। अब इस डेट ऑफ बर्थ में भी आप देखो, इस डेट ऑफ बर्थ में 15 से भी एक 5 आया और 2005 से भी दूसरा 5 आया जी। ये डेट ऑफ बर्थ एक बहुत अच्छी ब्लेस्ड डेट ऑफ बर्थ है। ओके। जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे जाके। 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, 6 नंबर का दुश्मन 3 और 9 है, 7 नंबर का दुश्मन भी कोई नहीं है। बट 7 नंबर से हम रंगोली जी ज्यादा भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन का नंबर है ना। 4 इज राहु, बाकी जो बचा है पूरा शरीर वो 7 नंबर है। अब वो भाई क्या दिक्कत में है कि वो दिल से भरोसा करता है। हेड तो अब है नहीं, दिल हर एक पे भरोसा करता है। वहां पे क्या होता है, टेंशन हर्डल आ जाती है। I can agree being a साथ। सो लाइफ में जो जो नंबर जिसको भगवान ने दिए हैं वो उसकी थोड़ी सी रिसर्च कर ले, समझ में आ जाएगा। और जब भी ये नंबर जो है 7 नंबर आएगा, ये हेल्थ इश्यूज भी लाएगा, ये लाइफ के अंदर धोखा भी दिलवाएगा। ये धोखा ये भी हो सकता है कि कोई OTP के लिए फोन आ जाएगा, वो भी एक धोखा है। तो हर चीज के लिए ध्यान रखना है जी। 7 का कोई दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन है 12948 एंड 9 का दुश्मन है 64289। ये बस चार्ट ये सारे सब्सक्राइबर एक बार रेडी कर ले जी। और उसके साथ साथ अपना ड्राइवर और अपना कंडक्टर निकाल लें। आज भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने गुरु मिस्टर अरविंद सूद सर को, जिन्होंने 2011 में मुझे इस विद्या का आशीर्वाद दिया। वरना संदीप बजाज की लाइफ तो हेल्थ थी, इधर ड्राइवर 8 कंडक्टर 1, एकदम वर्स्ट कॉम्बिनेशन। शत्रु दोनों शत्रु। हाउ लवली दैट यू आर सो ग्रेटफुल टू हिम। और आज भी यस क्योंकि मुझे पता ना मेरी लाइफ उस विद्या ने चेंज करी है और जिसने वो विद्या दी है उसका थैंक्स तो करने के लिए बनता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं थी, या तो मैं कर लेता या मैं किसी चीज को सीखता। अब मैं उस माहौल में जी रहा था कि मेरे पास सिर्फ फ्रस्ट्रेशन थी और कुछ भी नहीं था। ऐसे में अरविंद सूद सर मिले, उन्होंने उस विद्या का आशीर्वाद मुझे दिया। मैंने अपने अल्फ़ाबेट्स चेंज करे, अपने संदीप में एक D और ऐड लगाया और आज वही संदीप है जो वर्ल्ड फेमस हो गया है। ये फर्क है। सो डेट ऑफ बर्थ तो वही रही, बट चेंजेस से हमें आशीर्वाद मिल गया। ये देखना है बस सारा का सारा। सो जिनको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है वो बिल्कुल ना घबराएं। आपका पर्सनल ईयर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है ना, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। हाँ, लोगों के मन में डाउट होता है कि मुझे तो एग्जैक्ट टाइम ही नहीं पता, डेट ही नहीं पता। टाइम ना हो, हम न्यूमरोलॉजी में कभी भी टाइम नहीं चाहिए, ये बात समझ लो आप। न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ तो सबसे बढ़िया है, टाइम की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं उनके पास अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती, तो वहां से उनको घबराना बिल्कुल नहीं है। उनके लिए क्लैरिटी है कि तुम्हारा पर्सनल ईयर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्ट एंजॉय द लाइफ। रियली? या कंफ्यूजन में नहीं जीना। जिनकी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है वो अपना मूलांक और भाग्यांक निकालें, वो अपना ड्राइवर और कंडक्टर निकालें। रंगोली जी जैसे नंबर तो 9 ही है, तो 9 ही सालों का सारा खेल होगा। बट सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट योर पर्सनल ईयर। अभी जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ ली 15 अप्रैल 2005। अब ये अगर मुझे कहते हैं कि संदीप भाई मुझे अपना पर्सनल ईयर निकालना है, तो 15 + 4 + जो भी साल की हम बात करेंगे उसमें वो ऐड करना है। 15 का टोटल आया 6, 4 उनका मंथ हो गया और 2026 का टोटल आया 1। तो 6 + 4 10 + 1 11 का 2 आ गया। तो इनका पर्सनल ईयर जो आएगा 2026, वो पर्सनल ईयर होगा 2। इतना आसान है इसको निकालना। माई डेट ऑफ बर्थ इज 17 नवंबर 1971। 17 + 11 + 2026, तो इसका टोटल भी 20 का 2 आएगा। मेरा भी पर्सनल ईयर 2 ही आ रहा है।
इंडिया का अगर निकालते हैं 15th प्लस अगस्त प्लस 2026, तो ये टोटल जो आएगा वो आएगा 24 का 6। ओके, तो सर अगर मैं सिंपली टर्म्स में कंक्लूड करूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ और मंथ सेम रखिए और जिस ईयर में हम एंटर करने वाले हैं उस ईयर को आप ऐड करके अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। एंड इवन अगर कोई चाहता है कि मैं XYZ को याद करूं कि भाई मेरा वो साल कैसा था, जैसे अभी इसी बच्चे की बात कर रहे हैं 15 अप्रैल, अब ये क्या करे 2 साल पीछे जाए 2022, ये उसको चेक करे। अच्छा, ये भी चेक हो सकता है और क्या। ओके, ऐसे 2023 भी चेक हो सकता है। आई विल डेफिनेटली चेक सम Yes, द वर्स्ट ईयर्स। आप जब भी चेक करोगे आपके पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9 में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, तो वो आप जब याद करोगे उसको लिखोगे। मेरे पास तो रंगोली जी 9 साल, 18 साल, 27 साल, इवन 36 ईयर्स तक का रिकॉर्ड है। ओके, क्योंकि कुछ लाइफ के स्टेजेस ऐसे हुए कि मुझे वहाँ पे हर्डल्स आई। आगे चर्चा करेंगे तो वहाँ समझा पाऊंगा कि कैसे पर्सनल ईयर आपको आशीर्वाद भी देते हैं और टेंशन भी देते हैं। जी, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा रोल जो है वो पर्सनल ईयर का ही है। बिल्कुल। तो मैं समझ रहा हूँ कि बच्चों को ये निकालना आ गया होगा। हम अभी तक समझ गए कि पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करना है। नाउ सर अब हम हर मूलांक के लिए बात करते हैं। मान लीजिए जिस भी इंसान ने अपना पर्सनल ईयर निकाला और 1 आ गया, तो 2026 में अगर 1 आ रहा है किसी का पर्सनल ईयर, तो क्या कुछ होगा उनकी लाइफ में, किन किन एरियाज में उन्हें बच के रहना है, क्या रेमेडीज करनी चाहिए, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसमें भी और एक कॉमा लगाना बाकी है। ओके, हाँ, व्हिच इज इसमें क्या रह गया है कि 31 दिसंबर की रात को क्या होता है रंगोली जी? वी एंटर न्यू ईयर। न्यू ईयर। यस, तो इसमें कुछ आपका मेरी डेट ऑफ बर्थ का तो कोई रोल नहीं है। एग्जैक्टली। 31 मार्च को क्या होता है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जब ये 2 डेट हमारे पास फिक्स्ड हैं तो इसका ना आपकी डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना, ना मेरी डेट ऑफ बर्थ से लेना देना है। हमारे को जब पर्सनली की बात कर रहे हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं, चाइनीज न्यूमरोलॉजी की, तो यहाँ पे जो डेट आएगी वो आएगी 6 फरवरी। हमारा साल जो है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। ओके, ना वो 31 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ना वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से या मेरी डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट होगा। उसकी डेट फिक्स्ड है क्योंकि हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। उनके लिए वो साल फिक्स्ड है कि 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो 2026 जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। सर यहाँ से एक बहुत बड़ा मिथ मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी। हमने एक जनरल लेवल पे 6 फरवरी की बात की। बहुत से लोग ना, मैंने सुना है ऐसा कहते हैं कि आपका जो भी पर्सनल ईयर है वो आपके बर्थडे से अगले बर्थडे तक कंटिन्यू होता है। तो अगर मैं 2026 की पर्सनल ईयर की बात करूं, मान लीजिए मेरा बर्थडे 15 अप्रैल को आता है, तो 15 अप्रैल 2026 से 2027 15 अप्रैल तक मेरा पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन होगी। क्या ये भी सही है या फिर हमें 2026 को ही फॉलो करना है? एज पर एस्ट्रोलॉजी। ओके, इसमें आप अलग अलग साइंस का प्रयोग कर रहे हैं जी। या हम बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर की, और हम बात किसकी कर रहे हैं, चाइनीज न्यूमरोलॉजी की। तो यहाँ पे जो फिक्स डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 फरवरी को क्लोजिंग होगी और 6 फरवरी से ओपनिंग होगी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। वाह, तो हमें जनरली फॉलो करना है सबके लिए, नॉट टू मेक इट वेरी कंफ्यूजिंग। आपको कमेंट्स आएंगे, मैडम 2026 तो शुरू हो गया, ऐसा तो हमारा कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ा सब्र करना है क्योंकि ये 6 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ओके जी, तो हम फर्स्ट मूलांक के लिए बात करते हैं, जिनका 1 मूलांक, जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर या जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया साल होने वाला है। एक ऐसा साल होने वाला है जो आपको सक्सेस स्टोरी देगा ही देगा। किनके लिए टेंशन होगी, जिनका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, जैसे मेरा 8 है। ओके, हाँ, तो ये उनके लिए स्ट्रेस हो सकती है। अदरवाइज नया घर, नई गाड़ी, अगर आपके पास कोई अच्छा वीकेंड स्पेयर करना था तो इस पूरे साल के अंदर आप हॉलीडेज पे भी जाने शुरू हो जाओगे, क्योंकि साल ऐसा आया हुआ है वो आपको बिल्कुल लग्जरी वाला फील करवाएगा। बिल्कुल। और सर वैसे भी न्यूमरोलॉजिकली 1 का सूर्य का ही साल बोला जा रहा है ना 2026। बिल्कुल। तो सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। बिल्कुल।
और जिनका पर्सनल ईयर 1 आ गया तो सोने पे सुहागा हो गया, तो वो लाइफ को खूब इंजॉय करेंगे। अगर उनको लग रहा था कि हमें अब्रॉड सेट होना है तो ये मौका उनको अब्रॉड सेट होने का करवाएगा। जिनको लग रहा था कि मुझे नया बिजनेस खोलना है, मुझे अपना नया एक शॉप खोलनी है, मुझे अपना एक नई फैक्ट्री लगानी है, मुझे कहीं ना कहीं पे और तरक्की करनी है, तो ये पूरा आपको साल आनंद करवाने वाला है। ये आपके लिए जैकपॉट ईयर है। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 नहीं है तब बस। अब चूंकि ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है, मेरा 2025 पर्सनल ईयर 1 ही चल रहा है। मैं कभी भी लाइफ में अभी तक लंदन नहीं गया था, मैं हांगकांग नहीं गया था, दुबई में 3-4 बारी होके आ चुका हूँ। तो मुझे कुदरत ने मौका दिया इस साल कि मैं थाईलैंड होके आया, मैं हांगकांग होके आया, हम दुबई गए, हम लंदन गए, और लंदन में हमने वेकेशन जो है 20 डेज की एंजॉय करी। हाउ लवली। क्योंकि मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा था, हमारी 96 में शादी हुई थी, कि हम हनीमून पे लंदन जाएंगे। एक विश तो थी अंदर, पर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। तो वो पर्सनल ईयर जब आया 1, वो वहां पे हमारे को एंजॉय करवा के ले गया। बिल्कुल। आई होप उनके चार्ट में भी 1 आया होगा कहीं ना नहीं, कहीं। उनका 8 आया था, उनका 8 आया था। Okay. जी। तो मेन चीज ये है कि आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को समझो, वो क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, और अगर वो नेगेटिव भी है तो रेमेडीज का भी जब भी हम एपिसोड करेंगे तब समझा देंगे। आज सिर्फ एपिसोड जो है वो पर्सनल ईयर के ऊपर का ही है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उनके लिए जैकपॉट साल है। छोटी सी रेमेडी जरूर करते रहें। जनरल रेमेडीज बात कर लेंगे हर नंबर के लिए। बिल्कुल। 3 दफा मॉर्निंग में राम स्तुति करें, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। मॉर्निंग में सुबह स्नान करने के बाद करें, और रात को जब भी सोना है उससे पहले 3 दफा हनुमान चालीसा जरूर करें। बस इतना ध्यान रखें। बस हर इंडिविजुअल, कोई भी डेट ऑफ बर्थ है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर पर्सनल ईयर 1 आ गया है तो यहीं से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1 जो है वो बिगनिंग है हर चीज के लिए। नंबर तो 9 ही है, एंड तो 9 पे जाके होगा। तो सुबह की शुरुआत राम स्तुति से, उस दिन की शाम या रात जो है हनुमान जी को थैंक्स करके आप करो। ये करके देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, आप देखोगे। तो ये छोटी सी रेमेडी है जो हर बंदा कर सकता है लाइफ में। जब इसके बाद पर्सनल ईयर 2 आएगा तो वो टेंशन देके आएगा, क्योंकि 1 इज सन, 2 इज मून। अब मून जो है वो कहीं ना कहीं पे 15 दिन में अपनी डिग्री चेंज करता है, या वो बढ़ता है या घटता है। ये उसका एक अपना बिहेवियर है जो कितने हजारों साल से, करोड़ों साल से होता आ रहा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसका पर्सनल ईयर 2 आ गया उनके लिए एक स्ट्रेस भरा साल होने वाला है, क्योंकि अभी तक आप पर्सनल ईयर 1 से आए थे। आपको पूरा था कि भाई साहब आई एम किंग, आई एम पावरफुल, हर चीज मेरे हाथ से हो रही है और मैं जो कह रहा हूं वो हो रही है। आपने कुदरत को शायद थैंक्स नहीं करा। अब यहां से डेस्टिनी चेंज होती है। पर्सनल ईयर 2 एक ऐसा है जो आपके थॉट्स को चेंज कर देगा। आप कहोगे 2 फैक्ट्रियां और डालनी है, टेंशन हो जाएगी, रोड़े आ जाएंगे, टेंशन आ जाएगी, काम बन जाएंगे, काम रुक जाएंगे। मतलब बहुत ऑब्स्टिकल्स दिख रही हैं आपको। बहुत ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि पर्सनल ईयर 2 जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर सपोर्टिव है तब भी वो कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क ही लेके आएगा। आपको अपना पहले कैलकुलेट करना है कि 9 साल पहले पर्सनल ईयर 2 कब आया था। ये ध्यान, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। जैसे जैसे लोग इसको समझेंगे तो उनको स्वाद आएगा, उनको पैटर्न भी रियलाइज होगा कि जब 2 आया था तो कुछ ऐसा हुआ था। यस, तो वो जैसे जैसे पैटर्न को समझेंगे उनको क्लैरिटी आती जाएगी। 1999 में मैं इतना स्ट्रेस में चला गया था कि मुझे लगा कि भाई मेरी लाइफ तो हेल है, मुझे इसमें कहीं कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ किया, पर वहां से सपोर्ट नहीं मिला। इसके फिर 9 साल बाद 2008 आया, जब मैंने बिटकॉइन में स्पेशली लोन लेके 5 लाख रुपए डाले, और वो सारा पैसा मेरा फिर मिट्टी हो गया। और 2008 में ही मैंने जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था शेयर मार्केट में, वहां पे क्या हुआ कि मेरे पास 40 के 40 लाख का लॉस आ गया। डेट वाज 22 जनवरी 2008। मेरा पूरा 40 लाख रुपए स्वाहा हो गया।
2008 में बिटकॉइन तब आई ही था, तो तब शायद मैंने इन्वेस्टमेंट उतना नहीं किया था, लेकिन इसके फिर 9 साल बाद 2017 जब आया तब मैंने 5 लाख रुपए लगाए, उससे मैंने बिटकॉइन लिए और वो भी मेरा सारा पैसा स्वाहा हो गया। तो 2 इतना बुरा था? इतना बुरा तो मेरे लिए बुरा है ना कि मेरा ड्राइवर 8 है ना। अब 2026 में फिर 2 आ रहा है। तो ऐसे आप पूरा अपना ट्रैक कर सकते हो कि लाइफ के अंदर कौन से साल आपने सक्सेस किया, कहाँ एंजॉय किया और कहाँ आप डिप्रेशन में रहे, टेंशन में रहे। यही बस न्यूमरोलॉजी है, समझना अपने जीवन के बारे में। सर बट यहाँ से एक चीज़, एक क्वेश्चन आई एम श्योर बहुत से व्यूअर्स के मन में होगा कि अगर मान लीजिए इतने लोगों का 2 आ रहा है पर्सनल ईयर, तो क्या सबका ही साल थोड़ा स्ट्रगलफुल जाएगा? कारण क्या है रंगोली जी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेन डेटा है। लाइफ में ए कैटेगरी के जो नंबर हैं वो 3 ही हैं, 1, 5 एंड 6। ये यूनिवर्सल है कि अगर लाइफ में सक्सेस स्टोरी चाहिए तो 1, 5, 6 को पकड़ लो। बी कैटेगरी इज नंबर 3, नंबर 9 एंड नंबर 7। ये लेस स्पोर्टिव नंबर है बट स्पोर्टिव हैं। द वर्स्ट नंबर इन न्यूमरोलॉजी आर नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8। जो भी आपको मेरी तरह रोते हुए दिखाई देंगे या तो उनका ड्राइवर कंडक्टर 2, 4, 8 होगा। ये अब आप, मैं नहीं, अब आपने सर्च करनी है, मैं तो कर चुका 15 साल से। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि देखो भगवान ने ये नंबर क्यों बनाया, अब ये भी समझो है क्या। मैंने नंबर 1 के अंदर एक कमेटी डाली और मैंने वो कमेटी से खेलना शुरू कर दिया। एक्स ने भी दी, वाई ने भी दी, जेड ने भी दी और मैंने उनका पैसा सारा मार लिया। अब वो बद्दुआ कहाँ जा रही है? पनिशमेंट तो मुझे ही मिलेगी ना। किसी की बिटिया की शादी होनी थी, किसी ने अपना घर के पैसे पेमेंट के लिए रखे थे, वो सब तो रेडी थे कि भाई मेरी जुबान के ऊपर, और मैंने उनकी कमेटी खा ली। तो पनिशमेंट फिर किसको मिलेगी? इट्स ऑल कर्मा। ये है असली आंसर। तो नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 ये आपको पनिशमेंट देने के लिए ही आते हैं। और सबसे बड़ा जो पनिशमेंट करता है वो करता है हनुमान जी, पर्सनल ईयर 9, जिसकी हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक के लिए खराब होगा। मान लो किसी का ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 7 है, ये ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 5 है, उनका पर्सनल ईयर 2 आ गया तो वो फिर भी आशीर्वाद देके जाएगा, सपोर्ट देगा। लेकिन जहाँ पे मेरी तरह 2, 4, 8 होंगे वो सब खुद अपना रिकॉर्ड चेक कर लें। बिल्कुल, जब रिकॉर्ड चेक करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि ये भाई क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। वो सारी चीज है। तो मैंने तो देखा कि 2008, 1999, 2017, 2026 अब आने वाला है। तो मैं भी इतना श्योर हूँ कि यहाँ तो लाइफ के अंदर मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी, पर हर्डल्स, परेशानी, दुख, तकलीफ 2026 में ज़रूर आने वाली। अब मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ समझ रहा हूँ कि मेरे लिए वो क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। ये पूरी चीज़ है लाइफ के अंदर। अगर पिछले साल मैंने जब प्रेडिक्शन किया था तो मैंने को देखा कि धर्मेंद्र जी का भी पर्सनल ईयर 2 आ गया है। तो मैंने साल के शुरू में ही कह दिया था, इसी साल के शुरू में 2025 के शुरू में, कि धर्मेंद्र जी थोड़ा सावधान रहें, ये साल उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। और आप देख रहे हैं कि वो चले गए हमारे बीच में। ये सारी चीज़ है। तो लाइफ में डेट ऑफ बर्थ जो है वो सबसे बड़ा डेटा है, और पर्सनल ईयर 2 अपने आप में एक परेशानी है। सबसे बढ़िया हल है, जब भी पानी पीना है ग्रीन वाटर बॉटल से पीना है, जितना हो सके शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ। नंबर 2 के लिए, नंबर 2 के लिए जो लोग कहते हैं कि हम जल नहीं चढ़ा सकते हैं, एक मोतीचूर का लड्डू ले लें और किसी भी पेड़ के नीचे रखना स्टार्ट कर दें होल लाइफ। ये नहीं करना कि भाई इसको सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए करना है ना, ये होल लाइफ के लिए है जी। आपको एक मोतीचूर का लड्डू लेना है और चींटियों की सेवा करनी है। आपने एक किसी भी पेड़ के नीचे किसी भी दिन स्टार्ट कर दो, करना होल लाइफ है। ये नहीं है कि ये 43 डेज करना है या 21 डेज करना है ना, रोज करो। जितने उनके लिए भोजन की व्यवस्था करोगे उतना आपकी लाइफ में हर्डल्स कम होते जाएंगे। ये समझने वाली बात है सारी की सारी। सो लाइफ में एक एक चीज आपको नंबरों से सपोर्ट मिलेगा, सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण जरूर करो। बिल्कुल, यू नो सर, एज वी डिस्कस्ड कि
पूरा जीवन ही नंबरों की एनर्जी का खेल है. इज जस्ट दैट हाउ मच यू बिलीव इन इट. कितना फेथ है आपको. अगर फेथ है तो आप रेमेडीज करेंगे तो चेंजेस भी आएंगे, और अगर फेथ ही नहीं है, बस आप किसी के कहने पर कर रहे हैं, डीप इनसाइड यू डोंट बिलीव इन इट, तो फिर क्या ही होगा. बिल्कुल. एक बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो मुंबई से हैं, वो सिखाते नहीं हैं. अरविंद सूद सर का यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि वो इस विद्या को पढ़ा रहे हैं. मेन थिंग इज दैट कि भाई आप अगर एक चीज के साथ जुड़े हो और उस पर रिसर्च करोगे तो काम तो डेफिनेटली आएगा, उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली आएगा. सिर्फ आपने लर्निंग करनी है. कुछ आपको लर्निंग लाइव करवाएगी, कुछ जिससे सीखा है वहां से आ जाएगी. लवली सर. इसी से हम जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उनकी बात करते हैं. उनकी लाइफ में क्या कुछ होगा और क्या जनरल रेमेडीज उन्हें करनी चाहिए टू अवॉइड दी ऑब्स्टिकल्स या जो थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं. इसमें मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ देखें. ठीक है. रतन टाटा जी का ड्राइवर आएगा 1 और कंडक्टर आएगा 6. जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था 6 का दुश्मन 3 और 9 है. अब ये डरने वाली बात नहीं है, पर जब उनका पर्सनल ईयर 3 आया तो उनकी डेथ हो गई. जैसे भी हमने धर्मेंद्र जी की बात करी है, उनका पर्सनल ईयर 2 था. ऐसे ही रतन टाटा जी का पर्सनल ईयर 3 था, जो कि उनके लिए खतरनाक था, तो उनकी डेथ हो गई. जैसे जैसे आप इसको चेक करते जाओगे, रोज सुबह अखबार आता है, उसमें ऑबिचरी वाली वो खाना देखो और डेट ऑफ बर्थ नोट करना स्टार्ट कर दो, रिजल्ट दिखाई देता जाएगा. रिसर्च तो खुद करनी पड़ेगी ना. बिल्कुल. वो तो कोई सिखाएगा नहीं. पर्सनल ईयर 3 रंगोली जी एक ऐसा साल है जो बहुत कुछ आपको दे के जाएगा. बट ये क्या कहता है, दूंगा मैं 2 चीज़ों में. क्या क्या? एक तो आपकी एजुकेशन, क्योंकि क्या है कि आपने 5 साल पहले या 3 साल पहले सोचा था कि मैं कुछ नया कोर्स करती हूँ, फॉर्मल या इनफॉर्मल. MBA करना है, कुछ और उसके अंदर करना है, MTech करना है, जो भी मतलब आपको लग रहा था वो आपने उसके ऊपर सोचा पर करा नहीं. अब ये पर्सनल ईयर 3 करवा के जाएगा. ओके. ये आशीर्वाद है. मैनिफेस्टेशन जो जैसे आप कह रहे थे 96 में मैंने मैनिफेस्ट किया था. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसे ही है कि ये बहुत बढ़िया साल है उनके लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं पे सोच रहे थे या तो मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है, मुझे वास्तु सीखना है, मुझे ऑकल्ट साइंस में कुछ सीखना है, तो ये वो करवा देगा. ओके. दोनों चीज़ों के ऊपर करेगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल. उसको सिर्फ ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो. ये भी थोड़ा स्लो साल रहेगा पर्सनल ईयर 2 की तरह. ये रिजल्ट जल्दी डिलीवर नहीं करता. ये अगस्त के महीने में जाके इम्पोर्टेंस अपनी दिखाएगा, क्योंकि लोग बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं. मैडम ये साल तो निकल गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे तो ऐसी कोई एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है. तो पर्सनल ईयर 3 जिनका भी है उनको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 जैकपॉट साल था, पर्सनल ईयर 2 एक हर्डल भरा साल था, पर्सनल ईयर 3 क्योंकि 2 के बाद 3 आ रहा है तो यहाँ पे ये स्ट्रेस, टेंशन, हर्डल भी थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलेगा. रिलीफ एकदम नहीं मिलेगा. रिलीफ मिलेगा जाके अगस्त के महीने में. या फिर जैसे अभी हमने बात की थी मैनिफेस्टेशन की, मैंने 2007 में ब्रांच मैनेजर बना था बजाज एलियांस में. ठीक है. अब मेरे को जब मैं बन गया, सक्सेस स्टोरी हो गई, तो मैंने कहा हे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ना तिरुपति बालाजी जाऊंगा. पता नहीं कैसे मेरे मन में आया. 2007 में मैं बन गया और वहाँ से लेके लाइफ में हर्डल्स, टेंशन आई, 2008 भी आया तो सब उसमें चला गया. 2018 में जाके मुझे याद आया कि मैंने एक मन्नत मांगी हुई थी. 2018 में याद आया. आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 चल रहा था. 7 से 2018 और ये पर्सनल ईयर 3 आया. वाह. तो यहाँ पे जाके याद आया, एक तो मन्नत मांगी हुई थी. तो मैं, मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी साली, मेरे एक अच्छे मित्र, उनकी वाइफ और हमारे पंडित जी, हम सब लोग यहाँ से तिरुपति गए. और वो पहली बार ही हमारा जाना हुआ होता है तिरुपति बालाजी के लिए. तो ये मैनिफेस्टेशन है जो वो पूर्ण करता है. तो सर अगर मैं सिंपल टर्म्स में कंक्लूड करूं, जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उनकी बहुत सी मैनिफेस्टेशन सच होने वाली हैं इस साल. बट इसमें 2 चीज़ें वो मेन करेगा, या तो वो एजुकेशन को आगे बढ़ाएगा या फिर वो कहेगा कि आपकी धार्मिक यात्रा कुछ रह गई थी. अब चाहे वो शिरडी साई बाबा हो, चाहे वो मुंबई वाले हनुमान जी हो, अपना विनायक भगवान हो, चाहे हमारे ये अपना वैष्णो देवी हो, या हमारे तिरुपति बालाजी हो,
कोई भी हो, जो भी उनके मन में था थॉट प्रोसेस, वो उसको फुलफिल करवाएगा। क्योंकि कई बार ये होता है ना, आप अनजाने में ऐसे कह देते हैं कि हे भगवान मेरा ये काम बन जाए, मैं ज़रूर तेरे दर्शन करने आऊँगा, हाँ, और फिर भूल जाते हैं काम होने के बाद। यस, ये दिक्कत है। We are not even loyal to God. हम अपने से लॉयल नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने से लॉयल हो ना तो हम जरूर उसके ऊपर वो कर लें सारा काम, वो सारी चीज़। तो सर इनके लिए ऑल्दो काफ़ी फुलफिलिंग ईयर लग रहा है, बट एक जनरल रेमेडी अगर मैं पूछना चाहूँ तो क्या होगी? थर्सडे के थर्सडे इनको येलो फ्रूटी या कोई येलो स्वीट का दान देना है। 9 पीपल को देना है, होल लाइफ देना चाहिए। हालांकि ये पर्सनल ईयर 3 जो आ रहा है, 6 नंबर वालों के लिए फैटल हो सकता है, तो वो अपना थोड़ा ध्यान करेंगे। इसके अलावा थर्सडे के थर्सडे ज़रूर टेंपल जाओ और वहाँ पे जाके कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के जो भी हैं, आप उनको दर्शन करके उनको इस लाइफ के लिए थैंक्स करके आओ। और वो जो रेमेडी हम कर रहे हैं पहले पर्सनल ईयर 1 से, मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति और रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा, वो छोड़ना नहीं है, वो होल लाइफ करनी है। बिल्कुल सर। इसी से जिनका पर्सनल ईयर 4 यानी राहु का नंबर आ रहा है, देखिए राहु को तो फेम का कारक कहा गया है और सडन एक्सपेंशन, सडन सक्सेस राहु देता है, तो उनके लिए क्या कुछ 2026 लेकर आएगा? जो आपने बताया वो बिल्कुल है, पर उसमें मैं लाइन और जोड़ना चाहूँगा, सडन गेन्स और सडन लॉसेस। क्योंकि हम सिर्फ गेन्स की बात को समझते हैं, लॉसेस को भी समझना है। राहु कहता है कि सडनली कुछ हो जाएगा। अब क्या ना, ये सिर्फ हमारा इतना हिस्सा है, ये सारा प्रोसेस यहाँ चल रहा है। पर्सनल ईयर 1 जैकपॉट, पर्सनल ईयर 2 थोड़ा सा उससे कम जैकपॉट, पर्सनल ईयर 3 स्टडी, पर्सनल ईयर 4 कहता है कि जो भी आपकी डिज़ायर थी मैं वो फुलफिल करूँगा। अब वो राइट थी या रॉन्ग थी, ये डिसीजन करंट पर्सन को लेना है, उस इंडिविजुअल को लेना है। क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे ना बहुत सारे डिसीजन गलत हो जाएंगे 4 वालों के लिए। कैसे? आपका थॉट प्रोसेस जो है वो आपको टेंशन देगा। कोई आपने ब्रांच खोलनी थी, ओवर एक्सपेंसेस हो जाएगा अचानक से ही, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना था, उसका कोड नहीं आएगा, उसका कोई ट्रेड लाइसेंस अटक जाएगा। ये सारे के सारे जो शेड्स हैं जहाँ पे अचानक से कुछ ना कुछ हो जाए, वो राहु का काम है। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि आपको खाटू श्याम जी के टेंपल जाना है जयपुर में। जयपुर वाले में। ओके। अब कारण क्या है कि राहु जी को आप देखते हो, वो भी इतने ही हैं, और हमारे खाटू श्याम जी कितने हैं, उनका भी सिर्फ हेड ही है। जितना आप कोशिश करोगे उनके दर्शन करके आओ, आपके लिए वो सक्सेस स्टोरी आएगी। मेरे पास तो ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल हैं कि किसी का 18-19 साल से कोर्ट में केस चल रहा था, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। पर्सनल ईयर 4 आया और उनको मैंने कहा कि तुम्हें कम से कम जो है 5 दफ़ा हाजिरी लगा के आनी है खाटू श्याम जी के। तो शायद वो 5 के बाद 6-7 भी चले गए थे, शायद 7वीं या 8वीं उसके अटेंडेंस के अंदर वो कोर्ट में केस जीत गए, जो केस कम से कम 18 साल से चल रहा था। ये सक्सेस स्टोरी है। तो जब भी पर्सनल ईयर 4 आएगा, आपको हर्डल टेंशन ज़रूर दे के जाएगा, बट सॉल्यूशन भी निकलेगा। क्योंकि आपके लिए ये देखना है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है। 2019 मेरे लिए पर्सनल ईयर 4 था। मैं इससे पहले रंगोली जी कभी अब्रॉड नहीं गया, कभी मुझे 19 से पहले। हाँ, 19 से पहले मैं कभी अब्रॉड नहीं गया। और मैंने किसी क्लाइंट को बोला था कि भाई तेरा डिवोर्स हो जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ को देख के। तो मैं तो कह के भूल गया, उसका दोबारा मुझे कोई फ़ोन वोन आया नहीं। 2019 में उनका दुबई से मुझे फ़ोन आता है कि संदीप भाई क्या हाल चाल। मैं कहा बढ़िया। कह रहा संदीप भाई मेरा डिवोर्स हो गया है। अब मैं कहा ये मुझे ताने मार रहा है या मेरी खिंचाई कर रहा है, एकदम पता नहीं चल पाता ना। तो उसने कहा मैं आपके लिए एक टिकट भेज रहा हूँ दुबई की, आप दुबई आइए और आके मेरी वास्तु का भी करके जाओ, घर का भी और चीज़ें भी करके। मतलब बुलाने का तरीका था, क्योंकि उसको वो दिखाई दिया ना कि ये बातें सच हुई हैं। तो वहाँ से उसने वो मुझे टेस्टिमोनियल देने के लिए दुबई बुलाया और मैं पहली बारी लाइफ में अब्रॉड फ्लाई किया। 5 दिन मैं वहाँ रह के आया, पूरा उसने मुझे घुमाया फिराया, एंजॉय किया। ये है पर्सनल ईयर 4 की पावर। जबकि मेरे लिए मेरा ड्राइवर 8 है और 8 और 4 सबसे बड़े दुश्मन है। बट फिर मैं वही कह रहा हूँ रंगोली जी, कर्मा। मैं जो इतने सालों से काउस की सेवा कर रहा हूँ,
वो जो मोतीचूर का लड्डू खिला रहा हूँ, वो मेरे लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। और जो मैं अपने नाम को रोज लिख रहा हूँ संदीप बजाज 104 दफा। 104 टाइम्स। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं पूछूंगी, आपने 104 कहा मुझे, ऑल्दो ये थोड़ा हम टॉपिक से अलग हट रहे हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कहा 108 यूजुअली हम कहते हैं। आपने 104 क्यों लिखा? क्योंकि मैं 5 को पावर को बढ़ाना चाहता हूँ ना। ओके। 9 मेरे लिए उतना स्पोर्टिव नहीं है। बस ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि कहने को तो 108 है, वो सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है, पर यहाँ पे मैं 5 की पावर को ले रहा हूँ। मैंने अभी भी आपको बताया कि सबसे बढ़िया नंबर जो न्यूमरोलॉजी में वो 156 है, और 156 में जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो नंबर 5 ही है बस। और दुख की बात पता क्या है? कि 85% लोगों के पास ये नंबर नहीं होता। 5 नहीं होता 85% लोगों के पास। अगर आप उन 15% में हैं, सो बी ग्रेटफुल। और बिल्कुल थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने आपको सोच समझ के वो नंबर दिया है, ये मेन चीज है। नाउ सर, गोइंग बैक टू योर सक्सेस स्टोरी, तो यहाँ पे जितना हो सके डॉग्स की सेवा करेंगे। पर्सनल ईयर 4 में उनको कुछ भी खाने को दें, पनीर दे दें, मैरी के बिस्कुट दे दें, रोटी दे दें, मिल्क दे दें। अगर आप उनको एग दे सकते हैं तो एग दें, कोई बुराई नहीं है। आपने नहीं खाना मत खाइए, उन बेचारों को तो खाने की आदत पड़ी हुई है ना, उनका पेट भरना ज़रूरी है। साथ में आप उनके साथ ब्रेड दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं। जितना हो सके डॉग्स की सेवा करोगे, शेल्टर होम में जाके वहाँ उनका फूड दे आओ, उनके ड्रेसेस दे आओ, देखो कितना आशीर्वाद आता है। क्योंकि राहु का जो साल है, जितनी डॉग्स की सेवा करोगे उतना वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा। थोड़ी सी इसमें परेशानी ज़रूर आएगी, अड़चने आएंगी काम में, तो यही रेमेडीज करके आप सक्सेस स्टोरी भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आई एम श्योर सर कि जिनका भी 4 आ रहा है वो ये रेमेडी ज़रूर करेंगे और अपने 2026 को बेटर बनाएंगे। सर, इसी से जिनका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, आपने कहा 5 इतना इम्पोर्टेंट नंबर है। अच्छा रंगोली जी, नंबर कितने हैं टोटल वैसे? 1 to 9। 1 to 9। सेंटर नंबर कौन सा है? 5 है। 5 है। चाहे हम लोशो ग्रिड अभी बनाया था, उसमें भी 5 सेंटर में आता है, और 9 नंबरों की स्टोरी में भी बीच में 5 सेंटर में आता है। तो ये अपने आप कुदरत का सबसे ब्लेस्ड नंबर है। सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो सन के पास कौन सा प्लेनेट है सबसे पहला? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, नंबर 5। सिर्फ लॉजिक को समझोगे तो क्लैरिटी आएगी। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो वर्ल्ड में सिर्फ 15% लोगों के पास है। एक महीने में 31 दिन ही होते हैं, ये तो क्लियर है। या तो वो मई के महीने से आएगा, या वो 2025 से आ गया, अब 2026 में नहीं आएगा, या फिर कैलेंडर की डेट में आएगा 5, 14, 23, इसके बाद 15 और 25, बस। और कहीं से पास नहीं आने वाला। 31 में अगर -5 किया तो बचा 26। तो 85% लोगों के पास ये 5 का अंक मिसिंग होता है। 85%। और जिनके पास है उनको उसकी वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, जैसा हमने कहा बी ग्रेटफुल अगर आपके पास। तो सर, इनके लिए वैसे क्या कुछ लेकर आएगा 2026? सारी सक्सेस स्टोरी। ओके। नया घर, नई गाड़ी, नई दुल्हन। जो भाई बहन सोच रहे थे कि हमें डिवोर्स लेना है, रोज झगड़े कर रहे थे, उनके लिए डिवोर्स का साल है भाई। अच्छा। उनकी तो डिजायर फुलफिलमेंट कैसे पूरी होगी? तो मतलब डिजायर फुलफिलमेंट का साल है जिनका भी 5 आ रहा है। जिसको जो चाहिए। मेरे पास तो लोग आते हैं, संदीप सर 8-8 साल हो गए, हमने वाइट वॉश ही नहीं करवाया। मैं कहा अगले साल हो जाएगा, देखो पर्सनल ईयर 5 आ गया। क्योंकि आज की डेट में वाइट वॉश करवाना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि खर्चा तो लगेगा ना। तो ये पर्सनल ईयर 5 आपको सब कुछ दे के जाएगा। अब्रॉड सेटलमेंट, नया घर, नई गाड़ी, जो भी आपके मन में था। जिनके बेबी नहीं हो रहा, ये बेबी भी करवा देता है। जो 3-3 साल 8-8 साल से वेट कर रहे होते हैं, ये पर्सनल ईयर ऐसा है जो उनकी डिजायर फुलफिलमेंट कर देगा। ये सबसे बढ़िया बात है इसकी। सो लाइफ में पर्सनल ईयर एक ऑफ द बेस्ट जैकपॉट साल हो सकता है। आप बस उसको थैंक्स करने के लिए आगे बढ़ के आओ। आपने सिर्फ ये समझना है कि हमें कैसे उसके लिए थैंक्स कहना है जी। तो लाइफ में ये साल बहुत कुछ आपको देगा। जो मैं नहीं भी बोल पा रहा, समझ लो वो भी मिल जाएगा। बहुत लोग अगर सोचते हैं कि हमें अब्रॉड सेट होना है तो ये वो भी करवा देगा। जिनका पीआर नहीं आ पा रहा, जो अब्रॉड गए हुए हैं पर पीआर नहीं आ पा रहा, ये पीआर भी दिलवा देगा। बहुत बढ़िया साल है ये। तो सर, अगर मैं कंक्लूड करूं तो 1 to 9 के लिए 5 के लिए सबसे ज्यादा लकीएस्ट लग रहा है हमें। जी जी।
अब सर हमने ये जाना कि बहुत फुलफिलिंग तो होगा, बट स्टिल जैसे हमने हर मूलांग के लिए कुछ रिचुअल्स, कुछ रेमेडीज बताई, अगर इन्हें बेस्ट एनर्जी को अलाइन करना है, जिनका 5 आ रहा है, तो वो क्या रिचुअल या रेमेडी होगी? सबसे बढ़िया बात है गणेश जी के टेम्पल जाओ। मैं वहाँ पे वेडनेसडे जाता हूँ, ये लोग भी जाएं जिनका पर्सनल ईयर 5 आ गया है। वहाँ पे मैं 5 लड्डू ले जाता हूँ या 5 चॉकलेट ले जाता हूँ। अब क्या है ना कि हमारे गणेश जी जो हैं वो भी तो हैं बालक ही। अब वो जब चॉकलेट लेके जाते हैं तो पंडित जी भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्या ना सब बंदे लड्डू लड्डू खिला रहे हैं। जब वो चॉकलेट जाती है तो कुछ फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे मैं एक चॉकलेट जो है पंडित जी के लिए छोड़ देता हूँ, चाहे वो खाएं या उनके बेबी खाएं, और आगे बाहर जाके 4 चॉकलेट मैं बाहर बांट देता हूँ। अब आप कहते हो नहीं भाई हम तो लड्डू ही लेके जाएंगे, वो आपकी मर्जी है। मैंने इसको चॉकलेट में कन्वर्ट करा है। और इसके अलावा रंगोली जी, लाइफ में जितना हो सके आपने काउस की सेवा करनी है। जितना काउस की सेवा करोगे उतना नंबर 5 का आशीर्वाद आएगा। ये आपके लिए बहुत बढ़िया जैकपॉट सक्सेस स्टोरी हो सकता है। बिल्कुल सर, आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव कि गौ सेवा, चाहे आप कोई भी नंबर हो, आप कोई भी सिचुएशन में हो, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कर्मा यू कैन डू। मैं भी पर्सनली बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें ये करते रहना चाहिए। मैं रोज पिछले 13 साल से गाय को 1 किलो आलू खिला रहा हूँ। अब चूंकि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया है तो मैंने और थैंक्स कहना स्टार्ट कर दिया है। मैं जयपुर में खाटू श्याम जी के पास गौशाला है, उनको मैंने कहा है कि आप पूरे साल का पैसा मुझसे ले लो और एवरी सैटरडे को आपने 50 किलो आलू की बोरी वहाँ उनको डोनेट करनी है। हाउ स्वीट। तो वो खाते जा रहे हैं, आशीर्वाद आता जा रहा है। क्योंकि मुझे भी क्लैरिटी आई ना कि अगर ये पैसा आ रहा है तो मुझे थैंक्स और कहना चाहिए उनको, बस ये वाली बात है। तो जितना हो सके आपको नेचर को, परमपिता परमेश्वर को और काउस की सेवा जरूर करो। डेफिनेटली। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मेरे घर में 5 स्ट्रीट डॉग्स हैं। ओके। पहले एक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 5 स्ट्रीट डॉग आए हैं। आज मेरे पास कुदरत का दिया हुआ 5 ही घर हैं। ये उनके आने के बाद ही पॉसिबल हुआ, वरना मैं पहाड़गंज में रहता था और वहाँ की इतनी स्थिति नहीं थी अच्छी। जब बरसात होती थी वो पूरा मकान बेकार हो चुका था। अब मैंने हालांकि तोड़ के उसको पूरा रेनोवेट करवाया है, बट थैंक्स टू गुरुजी, थैंक्स टू दीज सोल्स जो मेरे घर पे आई हैं। मेरे घर में 3 कैट भी हैं जो मेरा बेटा अब्रॉड से लेके आया है। तो टोटल 8 पेट हैं टोटल मेरे घर में, उन्हीं की सेवा होती है बस। बट आई एम सो हैप्पी टू नो सर कि आप कितने ग्रेटफुल हैं कि आप यूनिवर्स को इस तरीके से थैंक कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि कहाँ से वो ब्लेसिंग मेरी लाइफ में आ रही है। इट्स और सच अ ब्यूटीफुल वे। हमने नहीं कहा कि वो आए, पर जो आ गया, अब सेवा भाव हमारा है। जो वो खाना खा सकते हैं हम उनकी सेवा कर रहे हैं। बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर को जाकर दिखा के आते हैं, ये है बस। सो आप भी सिर्फ उनको थैंक्स करो या जो उनका सेवा भाव कर सकते हो वो करो, क्योंकि पर्सनल ईयर 5 बहुत बढ़िया आशीर्वाद देके जाएगा। आप कितनी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो आपके हाथ में है। 2011 माय पर्सनल ईयर 5 जब मुझे अरविंद सूद सर मिले। 2020 में मेरा पर्सनल ईयर 5 था जब मैं 0 से हीरो बनने की शुरुआत कर रहा था। 2020 ओके। कोरोना का टाइम था ना, सब कुछ स्विच ऑफ हो गया था। जूम हमारी जिंदगी में नया नया आया। आई वॉज BNI मेंबर, तो वहाँ से जूम को सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद मुझे मेरी नई मार्केटिंग टीम मिली, जहाँ राहुल भाई आया, उनकी वाइफ पद्मा जी मेरे साथ आके जुड़ी, वो भी जयपुर से ही हैं। और पिछले 2020 से लेके आज तक हमारा साथ चल रहा है। आज मेरी जो भी इमेज बनी है या जो भी पॉडकास्ट भी मैं कर रहा हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू राहुल भाई। ग्रेट सर, इसी से हम पर्सनल ईयर 6 जिनका आ रहा है उनकी लाइफ में क्या कुछ होगा इस पर बात करते हैं, और क्या रेमेडीज उन्हें करनी चाहिए। सबसे बड़ा यंग जनरेशन को होता है मेरी शादी कब होगी। तो ये तो 5 में शादी हो जाएगी या 6 में हो जाएगी, 4 में भी हो सकती है। अच्छा। अगर 4 में उसने ठीक ढंग से रेमेडी की है तो 4, 5, 6 ये भी एक राजयोग होता है। 4, 5, 6 ये भी एक राजयोग है। तो जिनकी शादी 5 में नहीं हुई उनकी शादी 6 में हो जाएगी। अच्छा। अब ये उनके लिए बहुत ब्लेसिंग्स वाला साल है। किसको टेंशन देगा जिनका ड्राइवर कंडक्टर 3 या 9 था। ओके। ये बस थोड़ा समझना है। जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 और 9 है उनके लिए हर्डल, स्ट्रेस, परेशानी दे सकता है। अदरवाइज एक जैकपॉट का साल है। मतलब हर एरिया में ब्लेसिंग होगी इनके लिए। बिल्कुल, हर एरिया में ब्लेसिंग्स होगी। शादी, घर, जॉब, प्रमोशन
अब्रॉड सेटलमेंट, अब्रॉड घूम के आना, वेकेशंस, नई गाड़ी, जो भी इनके थॉट जो 5 में नहीं हो पाया ना रंगोली जी, वो 6 में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर 3 और 9 है तो ये टेंशन भरा साल भी हो सकता तो है। फिर क्या रेमेडीज करनी चाहिए सर? पहले तो गाड़ी थोड़ा स्लो चलाए, गुस्सा ज्यादा ना करें। तो 6 जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है, उनको एक तो भगवान से आशीर्वाद जरूर लेते रहना चाहिए, क्योंकि जैकपॉट्स ईयर का साल है। इसके साथ साथ फ्राइडे के फ्राइडे वो गरीब लोगों को या तो रसगुल्ला बांट दें, या बर्फी बांट दें, या वनीला आइसक्रीम बांट दें। वनीला आइसक्रीम। ओनली बिकॉज वाइट, ओके फ्राइडे का जो आशीर्वाद है वो वाइट पे सबसे ज्यादा है। ओके तो यहाँ पे उनको, जैसे थर्सडे में या 3 नंबर में हमने कहा था कि उनको फ्रूटी बांटनी है, तो इनको यहाँ पे वनीला आइसक्रीम बांटनी है। जो लोग कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, कई जगह ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उनको क्या करना है, 15 किलो आटा या 15 किलो चावल या 15 किलो चीनी गुरुद्वारे में डोनेट कर दो, बस वही से काम हो जाएगा। ओके सर, इसी से 7 जिनका पर्सनल ईयर है उनके लिए क्या कुछ होगा 2026 में, और क्या रेमेडीज उन्हें करनी चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। बहुत बढ़िया साल है, कहीं ना कहीं पे ये रेप्लिकेट करता है नंबर 3 को। अच्छा, 3 और 7 की एनर्जी। यस, जहाँ पे 3 में हमने याद किया था कि कुछ हमारी ऐसी मैनिफेस्टेशन रह गई थी जो बहुत साल पहले आपने की थी। यस, अब वो याद आपको अगर 3 में नहीं आई है तो 7 में याद आ जाएगी। जहाँ पे भी जो बच्चे एजुकेशन करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया जैकपॉट साल है। जितना साथ वाले पढ़ाई के साथ जुड़ेंगे, जितना ये अध्यात्म के साथ जुड़ेंगे, उतना इनकी लाइफ में सक्सेस स्टोरी आएगी। अब यहाँ पे इनको थोड़ा ये और ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा ना, हेड जो है वो राहु है और बाकी बॉडी जो है वो केतु है। तो इनको फोन आएगा, सर एक OTP देना। ओके ये इनके लिए कंफ्यूजन है। ओवर ट्रस्ट इनको मार जाता है। इन्होंने क्या सोचा होगा, यार 12 महीने की कमेटी है, अगले साल मेरा आ जाएगा, मैं उसके ऊपर कर लूँगा, उससे पहले वो आदमी कमेटी लेके भाग जाएगा। तो यहाँ पे ओवर ट्रस्ट इनको नहीं करना है। और अगर कोई ऐसा फ़ोन नंबर आ रहा है जिसके बारे में इनको नहीं मालूम है या इनकी उसमें बुक में नहीं रजिस्टर्ड है, प्लीज़ उसकी बात ना सुने, क्योंकि जैसे आजकल चल रहा है, ये नंबर 7 वाले सबसे जल्दी फंसते हैं। ये उनकी बातों में उलझ जाते हैं, और जितने भी वो शातिर है ना, वो पहली बारी कॉल नहीं करेंगे, वो पहले ट्राई कर चुके हैं, 2 बारी ट्राई कर चुके हैं, 3 बारी ट्राई कर चुके हैं, फिर वो आपको अपनी पूरी बातों में समझाए, पूरी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं वो। राइट, बिल्कुल। तो नंबर 7 अगर पर्सनल ईयर 2026 इनका आ रहा है, प्लीज़ कोई ऐसा फ़ोन जिसके बारे में आपको नहीं मालूम, तो कॉलर में लिखा आ जाता है, मत उठाओ उसको, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये साल आपको धोखा ज़रूर दिलवाएगा। और फिर आपको मेरी बात याद आएगी, क्योंकि ये कारण ही सिर्फ यही है कि ये हर्ट से काम करता है, दिल से काम करता है, और दिल कहता है सभी अच्छे हैं, कोई बुरा है ही नहीं। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, सोच लो कि किसी को पैसे नहीं देने हैं। ओके हाँ, ये मन में पक्का कर लो। और फिर भी आप कह रहे हो नहीं यार, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मेरा साला है, ये मेरा जीजा जी हैं, मैं इनको कैसे मना करूं, फिर पैसे को भूल जाओ, फिर पैसा नहीं मिलेगा। इधर से या तो इस रास्ते को चूज करना है या इस रास्ते को चूज करना है। उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, वो अपना जुगाड़ कहीं और कर लेंगे कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, कभी फ्यूचर में हुआ तो फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जी। क्योंकि इस साल जो आपने पैसा दिया तो नहीं वापस आएगा। तो बी केयरफुल, ये आपकी इस साल का थीम होगा। बिल्कुल। सर क्या रेमेडीज ये कर सकते हैं? वही डॉग्स की सेवा, खाटू श्याम जी के मंदिर ज़रूर जाएं, क्योंकि 4 को 7 ही चाहिए और 7 को 4 चाहिए। तो जितना हो सके ये ब्लैक कपड़े ना पहने, जितना हो सके डार्क ब्लू कपड़े भी ना पहने, ये 4 वालों के लिए भी ज़रूरी है। और एक रेमेडी है कि इनको क्या करना है, अपना वॉशरूम ज़रूर खुद साफ करें, अपना नहीं तो गुरुद्वारे जाएं, वहाँ पे जोड़े घर की सेवा करें। ओके। जो वहाँ पे शूज़ होते हैं ना, उनकी सेवा करें। अगर पॉसिबल है तो गुरुद्वारे जाके झाड़ू पोछा करें। ये पर्सनल ईयर 4 में भी करना चाहिए, पर्सनल ईयर 7 में भी करना चाहिए।
बहुत बड़ा ये आशीर्वाद है 4 और 7 वालों के लिए। जी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है सर। उसके अलावा डॉग्स की सेवा, काउस की सेवा, चींटियों की सेवा, वो जो लड्डू की रेमेडी बताई है वो एक करते रहो, देखो कैसे लाइफ में आनंद आता है। बिल्कुल जी सर, इसी से 8 जिनका है पर्सनल ईयर, उनके लिए ये साल क्या कुछ लेकर आएगा? जिनका भी रंगोली जी पर्सनल ईयर 8 है, उनके लिए स्ट्रेस, टेंशन, हर्डल्स, डिफिकल्टीज से भरा साल है। तो जितना ये कोशिश करें कि अपना वॉशरूम साफ करें, गुरुद्वारे में जाएं, वहाँ झाड़ू पोछा करें, जितना जिम ज्वाइन करके स्वेटिंग करेंगे, ये इनके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा। क्योंकि पर्सनल ईयर 8 शनि भगवान का साल है। ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ बैड कर्मा करे हैं तो अभी उसका अवार्ड रिवार्ड ले लो। जैसे ओसामा बिन लादेन की डेट ऑफ बर्थ हमारे सब्सक्राइबर लिखेंगे, ठीक है, उनका ड्राइवर आएगा 1, कंडक्टर आएगा 8, ठीक है। अब जब ये लोग चेक करेंगे, उनकी डेथ हुई आई थिंक सो 2012 में हुई थी, एक बार ये चेक कर लेंगे, तो उस समय उनका क्या पर्सनल ईयर चल रहा था। जैसे मैंने इनको बताया है कि 1 का दुश्मन 8 है, तो उनका पर्सनल ईयर 8 ही चल रहा था। ओके, ये पूरी चीज़ है। तो जो भी जैसे जैसे साल आते जाएंगे, ये लोग अपना चेक करते जाएं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बात तो क्लियर है, जो पैदा हुआ है उसकी डेथ निश्चित है, बट आप अपने कर्म को अच्छे करके उसका अवार्ड रिवार्ड ले सकते हो। तो पर्सनल ईयर 8 शनि भगवान का साल है, आपको बहुत बड़ा जैकपॉट भी दे सकते हैं और आपके लिए पनिशमेंट का साल भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो होता क्या है कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि शनि भगवान हमारे लिए कितना बड़ा ब्लेसिंग्स भी ला सकते हैं। वो कहते हैं कि गुड कर्मा तो गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा तो बैड अवार्ड रिवार्ड। अब हम सोचते हैं कि यार वो कमेटी तो हमारी ले गया, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी अगर उसने गलत किया है। तो जो भी कुछ आपके थॉट प्रोसेस से चल रहा है, वहाँ पे उसके लिए जो भी XYZ है, उसके लिए भी हर्डल्स क्रिएट होंगी। मैंने तो ऐसे देखा है कि लोगों के पास वो बंदे वापस आए हैं, कमेटी के पैसे भी दिए हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी है, और उसके बाद भी उनको अवार्ड रिवार्ड मिला है। क्योंकि 8 नंबर है ही यही करता है कि देखो ना, उसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी। तो वहाँ पे वो कहता है कि आपको इसी टाइम में अगर वो पनिशमेंट मिल जाए तो शायद आपका आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगला जो पर्सनल ईयर आएगा 9, वो और टेंशन दे सकता है और हर्डल्स दे सकता है। बट 8 के लिए तो अच्छा यही है कि आप जितना हो सके काऊ की सेवा करें, चींटियों की सेवा करें, डॉग्स की सेवा करें, जो भी आप डोनेट कर सकते हो। जैसे इसकी सबसे बढ़िया रेमेडी होती है कि सैटरडे को सिर्फ 1 नंबर वाले ये रेमेडी ना करें, आप सैटरडे को शाम को, शनिवार का दिन होता है, 6 बजे के बाद 9 समोसे लें और 9 चाय लें और पुअर पीपल को डोनेट कर दें। उससे क्या होगा? रेमेडी है, शनि भगवान की ही रेमेडी है, टू प्रोवाइड सर्विस टू द नीडी। या सो उसमें समोसे आप खिला दें, ब्रेड पकौड़ा आप खिला दें, पर चाय जरूर दें। तो ये सारी चीजें जो है शनि की ही कारक है। सैटरडे को शाम को 6 बजे के बाद ये रेमेडी करके देखें आप, कितना आनंद आता है, कैसे आपके रास्ते खुलते हैं, ये सारी चीज आएगी। डेफिनेटली सर, इसी से लास्ट नंबर पर आज हम मूव करते हैं, जिनका 9 पर्सनल ईयर आ रहा है। आपने कहा कि 8 और 9 के लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है कंपेयर टू अदर्स, तो 9 वाले कैसे मेक श्योर करें कि वो इन चैलेंजेस को ओवरकम करें ताकि 2026 अच्छी एनर्जी उनके लिए लेकर आए? देखो है क्या कि जहाँ पे शनि भगवान 1 साल का ऑडिट कर रहे थे, पर्सनल ईयर 9 आपके पिछले 8 सालों का ऑडिट करेगा। मैंने इसमें देखा है कि अगर मुझसे 1000 लोग मिलने आए और जिनका भी पर्सनल ईयर 9 चल रहा था, उसमें से सिर्फ 5% वो लोग सक्सेस स्टोरी ले पाए, 95% टेंशन के साथ आए और पूरा साल उनको टेंशन मिली। क्योंकि हनुमान जी का साल है, वो आपके पूरे 9 साल का ऑडिट करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना वो, तो वो हर चीज़ को देखते हैं आप कैसे अच्छे कर्मा रहे। अच्छे कर्मा रहे बहुत बढ़िया आशीर्वाद, बुरे कर्मा रहे तो टेंशन है। यहाँ पे आपको जितना हो सके हनुमान जी की सेवा में जुटे रहना है। वहाँ पे आपने अपने आप को लो कर देना है
क्योंकि लोग गलती क्या करते हैं कि अरे मुझसे बड़ा तो आदमी कोई है ही नहीं, मेरे से समझदार आदमी तो कोई मार्केट में है ही नहीं। यहाँ दिक्कत आती है। 9 नंबर एक ऐसा साल में है जिसमें आपको कोई नया कार्य नहीं करना है, कोई नई ब्रांच नहीं खोलनी है, कोई नया शोरूम नहीं खोलना है, कोई नई नौकरी ज्वाइन नहीं करनी है। अगर शादी की बात चल रही है तो पर्सनल ईयर 8 में ही आप अपना एंगेजमेंट कर लें और पर्सनल ईयर 1 में जाके शादी करें। ये पूरे जो 13 मंथ्स हैं आपको प्लीज यहाँ पे कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि 6 फरवरी के बाद जाके सॉल्यूशन मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे गैप थोड़ा बढ़ जाता है जी। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 9 है, बी काम, थोड़ा सा कर्मा को और अच्छा करने की कोशिश करें, जितना हो सके चींटियों की सेवा करें, काउस की सेवा करें, और मैंने जो रेमेडी पहले दी थी 3 दफ़ा राम स्तुति करें और 3 दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़ें। क्योंकि ये साल आपके लिए स्पोर्टिव साल बन सकता है अगर आपने पीछे कुछ अच्छा काम किया तो। अगर पीछे अच्छा काम नहीं करके आए, आप सोच रहे हैं कि यहाँ काम हो जाए, तो नहीं बनेगा। यहाँ पे अब जो काम आप करोगे वो आने वाले सालों के लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर सर कि आज जो हमने डिस्कशन किया, जिस तरह से हमने हर पर्सनल ईयर की एनर्जी को समझा, जो आपने बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव रेमेडीज दी, उनको लोग फॉलो करेंगे और अपने 2026 को बेटर करेंगे। सो इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका पर्सनल ईयर क्या निकला। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ और 2026 को ऐड करके 1 to 9 जो नंबर आ रहे हैं उन पर आज हमने बात की है, उनकी रेमेडीज़ को सजेस्ट किया है। देखिए, ये जो विद्या है ना, ये पूरी फेथ की विद्या मैं मानती हूँ। अगर आप बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें होंगी, अगर आप रेमेडीज़ करेंगे तो वो भी इफेक्टिव होंगी। और मेरा स्पीकिंग ट्री के थ्रू यही इंटेंशन है कि मैं आप तक वही यूज़फुल और इफेक्टिव नॉलेज पहुँचाऊँ, ताकि आप भी अपनी लाइफ को, अपने 2026 को बेटर करें। So I'll keep bringing you such insightful discussions. This is your host Rangoli Sharma. I'll see you in another podcast. Namaste.